आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेकानंद मौर्य, स्टडी इंग्लिश 2.5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, दिस इज 14th वीडियो लेक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड टुडे विल टॉक अबाउट व्हाट इज पास्ट टेंस एंड इट्स टाइप। सो लेट्स बिगिन। आज डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस होते क्या हैं। लेकिन इससे पहले इतना बता दूं कि अभी तक टेंसेस के कुल 5 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने कंप्लीट प्रेजेंट को देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और आज डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस के विषय में। तो एक शब्द में अगर एक्सप्लेन करें तो वैसे काल जो बीते हुए समय की बात करते हैं उन्हें पास्ट टेंस कहते हैं। लाइक प्रेजेंट, इसके भी 4 पार्ट होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट पर। आप देख पा रहे हैं यहाँ 2 सेंटेंसेस गिवन है, ये और ये। दोनों में काफी हद तक सिमिलैरिटी है, लेकिन ट्रांसलेशन इनका बदल गया। आप देख पा रहे हैं इसका ट्रांसलेशन यूज टू के साथ किया गया है, जबकि इसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स के अकॉर्डिंग किया गया। तो ये क्या रूल्स हैं हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अब देख पा रहे हैं प्रेजेंट के जैसे भी इसके भी 4 पार्ट हैं, यहाँ पर गिवन है: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के विषय में। यहाँ इसका पहचान गिवन है। हालांकि आई सजेस्ट कि आप पहचान को केयरफुली देखा करें, क्योंकि जिस दिन हम सेंटेंस को पहचानना सीखें कि ये किस पर्टिकुलर टेंस का पार्ट है, तो ट्रांसलेशन तो इजीली हो जाएगा। तो पहचान दिया यहाँ पर कि ऐसा कोई भी हिंदी वाक्य जिनके क्रिया के अंत में या, ई या फिर ये, हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने उसे देखा, आप देख पा रहे सेंटेंस के लास्ट में देखा, तो देखा, सुना, पढ़ा, आया, गया, पाया, खाया, कुछ ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, तो उनका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। एग्जाम्पल दो गिवन है: मैंने क्या किया, आप देख पा रहे हैं इसके सेंटेंस के एंड में या आ रहा है। उसने क्या देखा, देखा, पाया, गया, सोया, पढ़ा, कुछ ऐसे सेंटेंस। तो ये इनका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। अब देख पा रहे हैं यहाँ एक नोट गिवन है। हालांकि जो अगर आप स्टार्टिंग में थंबनेल में देखे थे कि 2 सेंटेंसेस गिवन था, एक नोट है, इसको देखते हैं फिर वो समझ में आएगा। ऐसे कोई भी सेंटेंस जिनके अंत में ता था, ती थी, ते थे, ये एक एक्सेप्शन कह लें आप इसको। यानी ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसके अंत में ता था, ती थी, ते थे इत्यादि शब्द आते हैं, और वहां जो वर्ब आ रहा है, जो सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन किया जा रहा है, वो एक नॉन एक्शन वर्ब हो, तो उनका भी ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। यह देखते हैं कि एग्जाम्पल दिया है कि मैं आपके बारे में सोचता था। आप अगर गौर करें इसके वर्ब पर, जो सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है सोचने का, तो सोचने में हमारे बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता है, वो हम बैठे बैठे भी सोच सकते हैं। तो ऐसा कोई भी कार्य जिसको करने में हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रहा, तो उसको एक्शन वर्ब कहते हैं। जबकि जिस वर्क को करने में हमारी बॉडी में कोई मूवमेंट ना हो, उसको नॉन एक्शन वर्ब कहा जाता है। जैसे सोचना, सोचने में हमारे शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होता है। ऐसे कहीं रहना, जैसे एक गांव में एक किसान रहता था, वहां रहना मतलब ये प्रॉपर नहीं है कि ऐसे उछल कूद के रह रहा है, वो वहां रहने में वो एक्शन नहीं कर रहा है। तो ऐसे वर्ब्स जो होते हैं वो नॉन एक्शन वर्ब कहलाते हैं, और उनका जो ट्रांसलेशन होता है, अगर उनके अंत में ता था, ती थी, ते थे हैं, तो उनका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इसका हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। अब देख पा रहे हैं सभी सब्जेक्ट के साथ, जितने भी सब्जेक्ट होंगे सबके साथ ही डिड का यूज करेंगे। वो चाहे फर्स्ट पर्सन आई एंड वी हो, सेकंड पर्सन यू हो, या फिर थर्ड पर्सन, जो भी एटसेट्रा जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, इन तीनों को छोड़ के बाकी थर्ड पर्सन होते हैं। ये पर्सन्स क्या होते हैं, इसको हम पार्ट ऑफ स्पीच के वीडियो लेक्चर में डिटेल में सीखेंगे। अभी देखते हैं इसके सेंटेंस फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स को। स्ट्रक्चर गिवन है अफर्मेटिव सेंटेंस का। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो इसके लिए एक अलग रूल का ही यूज करते हैं। आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर में कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जो उसका वर्ब होगा उसका सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, फिर उसका ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब देख पा रहे सेंटेंस गिवन है: उसने हमें पीटा। सब्जेक्ट है उसने, कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर वो कोई लड़का है या फिर लड़की है, या मेल है फीमेल है, तो यहाँ पर आएगा ही या सी। आप यहाँ एस पुट कर लें। वो एक्सट्रीमली सॉरी, ये पूरा सेंटेंस ही गलत लग रहा है। आप यहाँ ही या सी पुट कर लें। आप देख पा रहे हैं इसका जो वर्ब होता है, बिट कहते हैं उसको इंग्लिश में, उसका सेकेंड फॉर्म भी बिट ही होता है। यहाँ पर बिटन लिखा है, आप ई एन क्रॉस कर दें, यहाँ पर ई एन नहीं लगेगा, ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा वर्ब का, तो सिर्फ बिट ही रहेगा। ही या सी, बिट, और किसे पीटा, मुझे, तो मे। आप इसको करेक्ट कर ले प्लीज। ही या सी, या उसके बाद बिट,
सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है मी, तो ही बिट मी या सी बिट मी। नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनके बीच में नहीं आता है या फिर जो नकारात्मकता की बोध कराते हैं। स्ट्रक्चर है इनका कि पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, फिर नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल दिया है, उसने हमें नहीं देखा, आप देख पा रहे हैं उसने ही या सी यूज कर लिया, फिर डिड, उसके बाद नॉट, देखना को अंग्रेजी में सी कहते हैं, और ऑब्जेक्ट है अस, किसको, हमें यानी अस, तो ही डिड नॉट सी अस या सी डिड नॉट सी अस। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एस्नोटाइप। आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पर इसका, पहले डिड का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसका ऑब्जेक्ट। मैं बता दूं कि सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस ही पास्ट इंडेफिनिट का सिर्फ अफर्मेटिव इकलौता सेंटेंस है पूरे टेंस में जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, नहीं तो सब में या तो थर्ड फॉर्म, नहीं तो फर्स्ट फॉर्म, नहीं तो आईएनजी फॉर्म। तो आप इसको नोटिस कीजिएगा कि अफर्मेटिव में सिर्फ सेकंड फॉर्म, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, एस्नोटाइप या डब्ल्यूएस टाइप या फिर इंटेरोगेटिव निगेटिव, इन सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। तो डिड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसका ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दिया है, क्या आपने खाना खाया? आप देख पा रहे खाया, आया गया पाया खाया जोड़ी। ट्रांसलेशन होगा डिड हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट है यू, खाना को अंग्रेजी में ईट कहते हैं या आप चाहो तो यहाँ टेक का यूज कर सकते हो, टी ए के ई का। तो डिड यू ईट और ऑब्जेक्ट है खाना यानी फूड, डिड यू ईट फूड। नेक्स्ट है डब्ल्यू एस टाइप इंटेरोगेटिव। डिफरेंस तो इसमें होता नहीं है ज़्यादा का, बस एक्स्ट्रा वर्ड आई डब्ल्यू आ जाता है जिसको इंटेरोगेटिव वर्ड कहते हैं, बाकी सारा स्ट्रक्चर एस्नोटाइप वाला ही है। एग्जाम्पल देखते हैं, आपने क्या देखा? आप देख पा रहे हैं सेंटेंस के बीच में आया है क्या, एक प्रश्नवाचक शब्द क्या, तो इसकी अंग्रेजी की व्हाट, हेल्पिंग वर्ब डिड, आप देख पा रहे हैं इंटेरोगेटिव वर्ड व्हाट, फिर सब्जेक्ट है डिड, रियली सॉरी ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट यू, और इसका वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देखना को अंग्रेजी में सी कहते हैं तो सी। व्हाट डिड यू सी, क्वेश्चन मार्क। ये रहे पास्ट इंडेफिनिट का कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव टू इंटरोगेटिव तक। अभी दोनों सेंटेंसेस को भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में हमने कहा था कि वीडियो के एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ दो सेंटेंसेस गिवन है, दोनों में काफी हद तक सिमिलैरिटी है। आप अगर इस पर गौर करें तो इसके अंत में भी ता था है, इसके अंत में भी ता था है, और अभी हमने जस्ट पिछली स्लाइड में देखा है कि ऐसा कोई भी हिंदी वाक्य जिनके अंत में, जिनकी क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे इत्यादि शब्द है, तो ऐसे वाक्य का ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग किया जाएगा, बशर्ते वो जो वर्ब हो वो एक नॉन एक्शन वर्ब हो। अब जरा इसकी क्रिया को गौर करिए आप, तो मैं रोज विद्यालय जाता था, ये एक एक्शन वर्ब है, जाना, जाना एक क्रिया है, और इसको करने में, इस कार्य को करने में हमारी बॉडी में एक मूवमेंट होता है। जब हम कहीं चलते हैं, जाते हैं, तो हमारे शरीर में एक मूवमेंट होता है। जबकि दूसरा है मैं उसे जानता था, जानना एक नॉन एक्शन वर्ब है। तो डिफरेंस बस इतना है कि ये एक्शन वर्ब है, ये एक नॉन एक्शन वर्ब है। तो जो नॉन एक्शन वर्ब होते हैं और उनके अंत में ता था, ती थी, ते थी आते हैं, तो उनका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये अफर्मेटिव क्लॉज का सेंटेंस है, तो आई, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो नो को अंग्रेजी में न्यू कहते हैं, सेकेंड फॉर्म, तो आई न्यू, और किसी जानता था उसे, यदि वो कोई मेल हो तो हिम, कोई फीमेल हो तो हर। जबकि ये जो एक्शन वर्ब वाला है इसका ट्रांसलेशन हम यूज्ड टू या फिर वुड के साथ करते हैं। तो देख पा रहे हैं आई यूज्ड टू गो टू स्कूल डेली या एवरीडे। तो ये डिफरेंस रहा। पास्ट इंडेफिनिट यहीं पे एंड होता है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइंड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सीरीज भी है, आप ये देख पा रहे हैं 5 सेंटेंसेस गिवन है, तो आई सजेस्ट आप इसको ट्रांसलेट करें और इस पर प्रैक्टिस करें। हाँ, एक सूचना है, यदि आप जीएस के प्रति इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा एक नया चैनल है जिसका नाम है ऑलराउंडर स्टडी 2.5, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर रोजाना ही हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी तथा करंट से रिलेटेड मुद्दों को डिस्कस किया जाता है। आपकी मर्जी, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ।